यह मेरी आध्यात्मिक यात्रा है और महाकुंभ में जितने भी यात्री आ रहे हैं उन सभी यात्रियों का अपनी एक यात्रा होती है। कल्पवासियों की अपनी एक यात्रा होती है संगम के रेती के पावन तट पर, जहाँ पर माता गंगा यमुना सरस्वती का अद्भुत मिलन हो रहा है। उस क्षेत्र में एक महीने घर संसार मोह माया सब को छोड़कर एक महीने के लिए संन्यास ले लेना, यह कल्पवास योग का परम कर्तव्य और सौभाग्य होता है। और कल्पवासी एक प्रमुख प्रकार के कारक होते हैं महाकुंभ में। और देख सकते हैं, अगर आप बोट घाट आएंगे तो वहाँ पर आपको जो दृश्य दिखाई देगा वो अकल्पनीय है। और साथ ही साथ नवग्रह मंदिर में आप खाटू श्याम सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करते हुए आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको हनुमान मंदिर मिलेगा। वहाँ से दर्शन करते हुए आप जैसे ही आगे निकलेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रयागराज नज़दीक आता जाएगा, संगम का वो क्षेत्र आता जाएगा, आपको एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। माघ में और साथ ही साथ में माघ की ये जो पावन दिन होते हैं ये अत्यंत ही सुहावन होते हैं। इसके अलावा 26 फरवरी तक जो मेला चलता है उसमें अब धीरे धीरे कल्पवासियों की वापसी हो रही है। साथ ही साथ में अखाड़े शंकराचार्य का यज्ञ हवन कीर्तन संकल्प हो चुका है, मगर फिर भी भीड़ है। वह शनिवार और आज रविवार के दिन छुट्टी होने के कारण और जो भी लोग अभी बॉर्डर पर रुके थे उन सभी के आगमन के कारण प्रयागराज में भीड़ बनी ही हुई है। प्रयागराज के जो 3 प्रमुख सौंदर्य होते हैं आप देखेंगे, कल्पवासी, नागा साधु सन्यासी और शंकराचार्य, अखाड़े, महंत, दिगंबर और इसके अलावा आम यात्रियों का आगमन एक दिन के लिए होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपनी सुविधा के लिए। ये संगम नोज है जहाँ से आप सेक्टर 21 की ओर ये पुल लेकर के जा सकते हैं। और फिर जो भी पुल चालू होगा 1, 2, 3, 4, 5 अगर सब बंद होंगे तो 9 या 12 पुल चालू होगा, वहाँ से आप पुनः वापस जा सकते हैं अखाड़ा परिषद घूमते हुए। अब फिर यहीं से आप आगे चले जाएंगे। जैसे ही निकलेंगे तो ये जो पुल दिखाई दे रहा है उसके नीचे कल्पवासियों का और सेक्टर 18, 19, 20 ये जो सेक्टर है यहाँ पर अखाड़ा साधु संत रहते हैं। इसके और आगे जाएंगे तो आपको कल्पवासियों का क्षेत्र मिलेगा। और यहाँ से आप इस मंदिर की शोभा देखते हुए जैसे ही आगे निकलेंगे हनुमान जी का दर्शन करेंगे, लेटे हुए बंधुआ वाले हनुमान जी के। आप की अपनी एक यात्रा हो सकती है। प्रयागराज में आने के लिए 3 द्वार हैं, तीनों द्वार में से आप किसी भी द्वार से आ सकते हैं या आप अरैल घाट भी जा सकते हैं। मंदिर के सामने रात में जब आप आएंगे तो ये देखिए इसकी शोभा अलग ही दिखाई देगी मीनाक्षी मंदिर की। और जब संगम द्वार पर आप खड़े होंगे तो वहाँ के से चारों तरफ जब देखेंगे और सुबह जब होगा और फिर वहाँ से चारों तरफ देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि रात का दृश्य और सुबह का दृश्य आप देख रहे होंगे बिल्कुल परिवर्तित होता है। अद्भुत एहसास आपको होगा। साथ ही साथ मंत्रोच्चार की जो ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी और जो दृश्य दिखाई दे रहे होंगे वह आपके ज़हन में हमेशा बसे रहेंगे। यहाँ पर आने के बाद में यात्री खड़े रहते हैं और माता गंगा यमुना सरस्वती के तट को देखते रहते हैं। अपनी इस पावन यात्रा में आप जो संकल्प लेकर आए हैं वह आपका पूर्ण हो जाता है। यहीं पर यात्री स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं और साथ ही साथ में दूर दूर तक फैले संगम क्षेत्र को देखते रहते हैं। और बोट से जो यात्रा करने वाले
नाविक होते हैं वो बैठ कर के संगम क्षेत्र में इस विहंगम दृश्य को देखते रहते हैं। विदेशी जोड़े जो आए हैं वो भी गौ माता सहित अनेक जो विहंगम दृश्य होते हैं उसे देखते रहते हैं। और बोट यात्रा अगर आप अरेल घाट से करते हैं तो यह अर्धचंद्र द्वार आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। और साथ ही साथ जो भीड़ होती है जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय, तो उस समय जब आप बोट यात्रा करते हैं तो आपके जहन में हमेशा के लिए वो कैप्चर हो जाता है। और आप अगर बोट से हाथ निकालेंगे बाहर और पक्षी साइबेरियन आकर के आपके हाथ पर बैठेंगे तो वो दृश्य भी आपको रोमांचित करने वाला है। यह मेरी यात्रा है। मैं अपनी इस यात्रा में 1 महीने में जो जो आप के सामने ला रहा हूँ और 26 तारीख तक लाता ही रहूँगा। यह देखिए साइबेरियन पक्षियों का हुजूम